हाल ही में बाबा रामदेव ने हमदर्द और उसके प्रसिद्ध उत्पाद रूह अफ़ज़ा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे शरबत जिहाद जैसे विवादास्पद शब्द से जोड़ा और दावा किया कि हमदर्द की कमाई से मस्जिद और मदरसे बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? बाबा रामदेव जब किसी संस्था पर गंभीर आरोप लगाते हैं तो यह उनकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे उसके पीछे ठोस प्रमाण प्रस्तुत करें। हमदर्द, जिसे 1906 में दिल्ली में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने स्थापित किया, उनके पुत्र हकीम अब्दुल हमीद ने स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित कर चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में संचालित किया। इस संस्था की कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगाया जाता है, न कि मस्जिद और मदरसे में। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार, जहां मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और साइंस की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एक आधुनिक अस्पताल जहां हर वर्ग के लोगों का इलाज होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हमदर्द पब्लिक स्कूल, राबिया गर्ल्स स्कूल, हमदर्द स्टडी सर्कल, ये सभी संस्थान शिक्षा को हर वर्ग और समुदाय तक पहुंचाते हैं। मजीदिया अस्पताल, चैरिटेबल क्लिनिक्स और अन्य कई सामाजिक सेवाएं ये गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ती या मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बाबा रामदेव द्वारा रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहना न केवल भ्रामक है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ सकता है। रूह अफ़ज़ा कोई सांप्रदायिक उत्पाद नहीं है। यह दशकों से भारत के हर घर में हर धर्म के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। इफ्तार हो या गर्मी में राहत पाने का कोई त्योहार या पेय हर भारतीय का हिस्सा बन चुका है। हमदर्द के किसी भी उत्पाद पर आज तक कोई बड़ा घोटाला या स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं आई है। इसके विपरीत पतंजलि को कई बार कोर्ट से फटकार लगी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त टिप्पणी की थी और कंपनी को माफीनामा तक जारी करना पड़ा। FSSAI और आयुष मंत्रालय ने भी कई बार पतंजलि के कुछ उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान हमने सीखा है कि देश निर्माण किसी एक धर्म या एक संस्था से नहीं होता। हमदर्द जैसे संस्थान वर्षों से बिना किसी भेदभाव के समाज की सेवा कर रहे हैं। यह भारत की विविधता और एकता की मिसाल है। शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और देश के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, अगर ये जिहाद है तो शायद इस देश को इसी जिहाद की जरूरत है। और हाँ, अगली बार रूह अफ़ज़ा का एक गिलास जरूर लीजिएगा। हो सकता है उसकी ठंडक से शब्दों में भी थोड़ी शांति आ जाए।